सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम में खीरा की खेती करके प्रति एकड़ कमा सकते हैं 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा बड़े ही आसानी से। इस तरीके की आप लोगों को यूट्यूब पर एक नहीं बल्कि तरह तरह की वीडियो देखने को मिल जाएगी कि आप 1 एकड़ में खीरा की खेती करके इतना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, ये चीज़ कहने और बताने में जितना आसान है, करने में उतना ही ज़्यादा कठिन। और ये चीज़ मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार हम और हमारी टीम ने मिलकर जो है 1, 2, 3 नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा किसान भाइयों से अलग अलग तरीके से संपर्क में आकर एक छोटा सा सर्वे किया। सर्वे करने के दौरान पता चला है कि प्रतिवर्ष खीरा की खेती करने वाले किसान भाइयों में से 70 से 80% ऐसे किसान भाई होते हैं जो कि खीरा की खेती पहली बार कर रहे होते हैं या फिर वो एक नए किसान है। दोनों ही चीज़ें लगभग सेम है, लेकिन वो प्रति एकड़ जो है 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत लगाकर खीरा की खेती करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ही वो मुनाफा कमा पाते हैं। जब हम और हमारी टीम ने उन किसान भाइयों से बात की तो उनमें से बहुत से किसान भाइयों ने बताया कि हमने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी की, बीज की अच्छे से बुआई की, बीज का अच्छे से जर्मिनेशन भी हुआ, पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ भी हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब फसल में जो है मोजक वायरस रोग का अटैक हुआ, डाउनी मिल्ड की समस्या आई। जब तक हम उसको कंट्रोल कर पाते तब तक हमारी फसल जो है आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि हमने खीरा की फसल में खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन किया, फिर भी हम अपनी खीरा की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन नहीं ले पाए, जिससे हम अपनी खीरा की फसल से अधिक मुनाफा नहीं कमा पाए। उनमें से कुछ किसान भाइयों की लिखी हुई बातों को पढ़ने के बाद और कुछ किसान भाइयों की बातों को सुनने के बाद एक ही चीज़ लग रहा था कि उनमें से ज़्यादातर किसान भाई जाने अनजाने में ये 2-3 गलतियां कर रहे थे, जिसकी वजह से वह अपनी खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि अगर आप एक नए किसान हैं या फिर आप खेती करते करते थक गए हैं और आप लोग अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग ये ज़रूर 3-4 गलतियाँ करते होंगे जिसकी वजह से आप लोग उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो 3-4 गलतियाँ कौन सी है, जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें। अगर आप लोग नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि हम में से ज़्यादातर किसान भाई खीरा की बुआई करते समय जाने अनजाने में वो कौन सी 2-3 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन नहीं ले पाते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है उपयुक्त मिट्टी का चुनाव। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि खेत की मिट्टी चाहे जैसी भी हो, हम लोग किसी भी फसल की बीज बुआई करने से मतलब रखते हैं। नतीजा यही होता है कि फसलों में अधिक मात्रा में खाद, उर्वरक का उचित प्रबंधन करने के बाद भी हम लोग अपनी फसलों से यानी खीरा की फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप लोग अपनी फसलों से यानी खीरा की फसलों से बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि खीरा की खेती के लिए आपके खेत की मिट्टी उपयुक्त है भी या नहीं है। अगर हम खीरा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो यदि आपके खेत की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो और अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो, तो इस कंडीशन में अगर आप लोग अपने खेतों में जो है खीरा की बुआई करते हैं तो आप लोग अपनी खीरा की फसल में बहुत ही कम मात्रा में खाद एवं उर्वरक का उचित प्रबंधन करने के बाद भी अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि बलुई दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, ये चीज़ तो समझ में आती है कि हम लोग अपने खेत में ऐसे ही चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं कि पीएच मान कैसे चेक करें। तो देखिए किसान भाई, इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है कि खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक किया जा सकता है। तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आप लोग अपने नज़दीकी मार्केट से डिजिटल मीटर जो है इस तरीके का आप लोग खरीद सकते हैं। 400-500 रुपये का मिलता है। इस तरीके से आप लोग जो है डिजिटल मीटर खरीद कर अपने खेत में बैठे ही बैठे जो है खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाई, अगर आप लोग अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा है तो उसे सामान्य कर उसके बाद खीरा के बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग अपनी खीरा की फसल
फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई करते क्या है कि फसल के हिसाब से उपयुक्त मिट्टी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिससे वह अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन नहीं ले पाते हैं और बाद में यही कहते हैं कि खीरा की फसल से इतना उत्पादन लिया ही नहीं जा सकता या फिर खीरा की फसल से इतना अधिक मुनाफा कमाया ही नहीं जा सकता। ये तो हो गई पहली गलती। दूसरी गलती हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि मौसमानुसार उपयुक्त वैरायटी का चुनाव सही तरीके से ना कर पाना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई आज के समय में भी देसी किस्मों की बुआई करते हैं। नतीजा यही होता है कि फसल से उत्पादन बहुत ही कम मिलता है और उनमें रोग बीमारी लगने का खतरा भी बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा, हम में से ज़्यादातर किसान भाई आज के समय में भी जब खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद अपने नज़दीकी मार्केट में जब बीज लेने जाते हैं तो दुकानदार से किसी वैरायटी का नाम बताए ही उससे अच्छी वैरायटी की डिमांड करते हैं कि कोई ऐसी वैरायटी दो जिससे हम पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक उत्पादन ले सकें। और दुकानदार भाई करते क्या है कि जिस वैरायटी को बेचने में उनका ज़्यादा मार्जिन होता है वही वैरायटियां हमें बेचना ज़्यादातर पसंद करते हैं। और होता क्या है कि उन वैरायटियों को हम लोग जब अपने खेतों में बुआई करते हैं तो उससे उत्पादन कम होता है और उनमें रोग बीमारी लगने का खतरा भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस हिसाब से हम लोग अपनी खीरा की फसल से अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं, जिससे हम लोग अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग खीरा की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो देसी किस्मों को छोड़कर अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी लगने का खतरा भी बहुत ही कम। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है बीएनआर कंपनी का क्रिस, दूसरी जो वैरायटी है वह है सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी, तीसरी जो वैरायटी है वह है ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया और चौथी जो वैरायटी है वह ईस्ट वेस्ट कंपनी का जो है सारा। ये चारों वैरायटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वैरायटियाँ क्यों बढ़िया हैं, आखिर इसमें क्या विशेषता है? अगर आप लोग इस वैरायटी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन सभी वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये वैरायटियाँ आपके एरिया में नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जो है इन वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हैं और इसे आसानी से खरीद भी सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप लोग खीरा की बुआई करने से पहले उपयुक्त वैरायटी का चुनाव कर ले जाते हैं तो आप लोग अपनी खीरा की फसल से अधिक उत्पादन लेने के दूसरे पावदान पर अग्रसर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि खीरा की बुआई किस विधि से करें जिससे खीरा जैसी फसलों से भी, जो कि मात्र 15 से 20 दिन तक ही तगड़ा उत्पादन देती है, उससे लंबे समय तक लगातार उत्पादन कैसे लें। तो देखिए किसान भाई, इसके लिए आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद जो है 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर जो है आप लोगों को नाली बनाना है या फिर बेड बनाना है। अगर आप लोग ड्रिप से कर रहे हैं या फिर बरसात के मौसम में खीरा की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को बेड बनाना है। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करने जा रहे हैं आप लोगों को जो है 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर जो है नाली बनाना है। नाली में ही आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 30 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी जो है सिंगल सुपर फास्फेट और 30 केजी जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश डालकर जो है नाली की जो है उसकी गुड़ाई कर देनी है या फिर उसकी आप लोगों को जुताई कर देनी है। उसके बाद किसान भाई, जब आप लोगों की खेत की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए, नाली बन जाए, तो आप लोगों को करना क्या है कि नाली के एक सिरे पर आप लोगों को जो है खीरा के बीज की अच्छी तरीके से बुआई कर देनी है। बीज की बुआई आप लोगों को जो है 6 से 7 इंच की दूरी पर करनी है। और आप लोगों ने नाली जो है 1.5 से 2 मीटर पे बनाया ही है तो आप लोगों को नाली के एक सिरे पर जो है 6 से 7 इंच की दूरी पर जो है खीरा के बीज की बुआई करनी है। जब खीरा का पौधा जो है 15 से 20 दिन का हो जाए तब आप लोगों को नाली के दूसरे सिरे पर जो है खीरा के बीज की बुआई करना है। तो इससे होगा क्या किसान भाइयों कि जो आप लोगों ने 15 से 20 दिन पहले नाली के एक सिरे पर जो है खीरा के बीज की बुआई किए थे वह जल्दी आप लोगों को उत्पादन देना शुरू कर देगा। उसके बाद किसान भाई, जब वह खीरा की फसल जो पहले आपने लगाया हुआ था उसमें तोड़ मारेगा, यानी उसका उत्पादन जब थोड़ा कम होगा तो जो आप लोगों ने बाद में बुआई किया हुआ था तो इससे आप लोग जो है उस समय अच्छा खासा उत्पादन लेकर जो है किसान भाई इस तरीके से आप लोग अपनी खीरा की फसल में जो है लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं।